देखा है, थोड़ी सी बीमारी होती है, बेटा मर जाता है, उसकी रूह निकालने फरिश्ते आते हैं, बाप तो सामने रहता है, क्या कहता है, ऐ फरिश्ते उसका बाप जिंदा है, मेरे बेटे की रूह मत निकालना। अगर यहाँ फरिश्ते को तुम रोकने की ताकत नहीं रखते तो जहन्नम में जब तेरे बेटे को घसीट कर, तेरी बेटी को घसीट कर, तुझे घसीट कर जहन्नम में ले जाया जाएगा, उसे कौन बचाएगा? इसीलिए दुनिया जो है आखिरत को बचाने के लिए है, दुनिया आखिरत की तैयारी। आज हमें अफसोस नहीं होता, आज हमारा दिल कांपता नहीं है, आज हमारी आंखें सहमती नहीं है, हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है, मनो मिट्टी के अंदर जाना है, कीड़े मकोड़ों के घर में जाना है, सांप बिच्छू के घर में जाना है। आज होता यह है कि हमारे पास सब तो है, हमारे पास इल्म नहीं है। जिसी कौम को अगर उस दुनिया हस्ती से मिटाना हो तो सीने से इल्म निकाल लेना। अगर इंसान के पास इल्म होगा तो बातें अच्छी नजर आएगी। मुझे याद है इंडोनेशिया के अंदर है, खुदा की कसम, आज तारीख उठाकर पढ़िए, खुदा की कसम इंडोनेशिया में एक भी मुसलमान नहीं था। आज मुसलमान का किरदार कितना घिनौना हो गया है, आज हमारा करतूत कितना घिनौना हो गया है, हमारा किरदार कितना जो है घिनौना हो गया है। तारीख पढ़े, इंडोनेशिया के जो है बॉर्डर पे एक मुसलमान जाकर पहुंचा, जब बॉर्डर पे पहुंचा इंडोनेशिया के कुफ्फारों ने उस मुसलमान को पकड़ा और इंडोनेशिया की जेल में ले जाकर उसे कैद कर दिया, हाथों में हथकड़ियां डाली, पैरों में बेड़ियां डाली और डालने के बाद उसको सलाखों के अंदर बंद कर दिया गया। तारीख गवाह है 4 साल के बाद जब इंडोनेशिया के पुलिस और गवर्नमेंट ने उस मुसलमान को वहां से रिहाई किया है, जब वो जेल से बाहर निकला है तो खुदा की कसम खाकर कहता हूं वो तन्हा बाहर नहीं आया है, बल्कि उस जेल खाने के अंदर 4000 कुफ्फारों को उन्होंने कलमा पढ़ा दिया है, उन्हें मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो होता है जिसका किरदार से झलके अरे ये मुसलमान है। मुझे वो बात भी याद आ रही है जब मेरे गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर पृथ्वीराज चौहान ने ऐलान कर दिया वो जो मुसलमानों का बाबा यहाँ पर बैठा है उसे यहाँ से बाहर निकालना है, उसे हिंदुस्तान से दूर करना है। कोई पंडित ऐसा जो उसे लाजवाब कर दे, कोई पंडित ऐसा जो उससे जो है मुनाजरा करके उसे यहाँ से भगा दे। अल्लाह अकबर। एक पंडित खड़ा हुआ, उसने कहा फिर पृथ्वीराज चौहान अगर मैं उसको लाजवाब कर दूं, हिंदुस्तान से भगा दूं तो आप मुझे इनाम में क्या दोगे? फिर पृथ्वीराज अखंड सम्राट, अखंड भारत का सम्राट था, इतना बड़ा बादशाह वक्त था, उसने कहा सुन ले, अगर तूने उसे भगा दिया तो तुझे इतना इनाम दिया जाएगा, इतनी जो है मालो दौलत दी जाएगी। हर इंसान को दौलत से प्यार होती है, हर इंसान को पैसों से प्यार होता है। उस पंडित ने सोचा उस बाबा को भगाना तो मेरे मिनटों का काम है, निकला और निकलने के बाद उसे जो है संस्कृत के बहुत मंत्र आते थे, उसने कहा लाजवाब कर दूंगा, वो बाबा आया तो है लेकिन उसे यहाँ से निकाल दूंगा। तारीख गवाह है जब वो वहां से निकले और निकलने के बाद अजमेर शरीफ में पहुंचे हैं, मेरे करीब नवाज एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, कुछ मुरीदीन मोतकदीन बैठे हैं, बल्कि आवाज में उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी तरह नहीं, हम चिल्ला के बोलते हैं तो लोग नहीं समझते, लेकिन गरीब नवाज के मुंह से जब बोली निकलती थी तो जबान गरीब नवाज की होती थी, बोली आमना के लाल की हुआ करती थी, जबान गरीब नवाज की होती थी, कलेमात अल्लाह रब्बुल इज्जत। नारे तकबीर। दयालु मुसलमानों, कुरान की आयतें पेश करते गरीब नवाज की बारगाह में वो मुनाजरा करने के लिए वो पंडित आ गया। आने के बाद कहा ऐ बाबा मैं तुमसे मुनाजरा करने के लिए आया हूँ, सच बताइए मैं कुर्सी पे तकरीर कर रहा हूँ, कोई आकर कहे मंसर नवाज तुमसे मेरा मुनाजरा करना है तो मैं तो गुस्से में आ जाऊंगा, मैं तो जलाल में आ जाऊंगा, लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में वो आकर कहता है मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया काफी दूर से आप आए हैं, आप थक गए हैं, थोड़ी देर बैठ जाएं। गरीब नवाज से बिठा रहे हैं, फरमाते हैं आप थके हुए हैं, पहले पानी पी
लीजिए। मेरे गरीब नवाज ने पानी पेश किया, अब वो पानी पिया, पीने के बाद कहता है बाबा मैं तुमसे मुनाजरा करने के लिए आया हूँ, तुमसे चैलेंज करने के लिए आया हूँ। गरीब नवाज ने फरमाया मुनाजरा तो कल भी हो सकता है, आप आए हो थक गए हो, आप आराम करो। उसने कहा मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया जी खोल के मुनाजरा कर लेना, लेकिन पहले एक काम करो, आप दूर से आए हो, थके मांदा हो, आप बैठ जाओ, उसके बाद पहले खाना खा लो। जब गरीब नवाज ने खाना पेश किया, अब खाना लिया, निवाला हल्के से नीचे उतरा, एक निवाला खाया था, दिल की दुनिया बदलने लगी। इनको मैं जलील करना चाहता हूँ, इनको मैं रुसवा करना चाहता हूँ, इन्हें मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ, इन्हें मैं भगाना चाहता हूँ। लेकिन इसका अखलाक कितना अच्छा है, इनका कैरेक्टर कितना अच्छा है, इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है। मुझे पानी भी पिला रहे हैं, मुझे खाना भी खिला रहे हैं। अगर इनका अखलाक कितना बुलंद है तो जिस नबी का कलमा ये लेकर के आए हैं उस नबी का किरदार कितना अच्छा होगा। वो पंडित कहता है ऐ मोइनुद्दीन मैं तुमसे मुनाजरा नहीं करना चाहता, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है उसी नबी का मुझे भी कलमा पढ़ा दे। मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं इस्लाम में दाखिल। नारे तकबीर।